स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते फटाफट खबरों की ओर। गुरुग्राम सेक्टर 52 के पार्क में 2 दिन में 11 कौवे मरे हुए मिले हैं। बायोडायवर्सिटी पार्क में मिले हैं 11 मरे हुए कौवे के सैंपल को जालंधर लैब भेजा गया। हरियाणा में बर्ड फ्लू की दस्तक हो चुकी है। पंचकुला जिले के रायपुर रानी कस्बे के 2 पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, लेकिन इस खतरे से प्रशासन पूरी तरह बेखबर है। जिन पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू मिला है उसमें मुर्गों को मारकर डिस्पोज ऑफ करने की बात सरकार कर रही है, लेकिन पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अनिल कुमार ने डीसी से बात कहकर जिम्मेदारी से पल्ला भी झाड़ लिया। आपको बता दें कि पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने फ्लू को लेकर 1 किलोमीटर के दायरे को संक्रमित जोन बताया था। साथ ही फार्म की मुर्गियों को मारकर डिस्पोज करने के बारे में भी कहा। पंचकुला में बरवाला के खगेसरा गांव में रात के समय में मरी हुई मुर्गियां सड़क किनारे फेंकने का मामला भी सामने आया है, जिसके बाद गांव वालों में दहशत है। कल ही रायपुर रानी के 2 पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। ग्रामीणों ने जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदकर खुद 250 से 300 मरी हुई मुर्गियों को दफनाया है, लेकिन मौके पर प्रशासन का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। बर्ड फ्लू ने पंचकुला के लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। जहां मृत मुर्गियों को खुले में फेंका जा रहा है, तो वहीं पर आवारा जानवर भी परेशानी खड़ी करते हुए नजर आए। सड़क किनारे फेंकी गई मृत मुर्गियों को लेकर आवारा जानवर घूमते हुए नजर आए हैं। गांव वालों में घटना के चलते बर्ड फ्लू के फैलने का डर बना हुआ है। हरियाणा में बर्ड फ्लू की हुई है पुष्टि। पंचकुला में लिए गए सैंपल में मिला है बर्ड फ्लू। पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने इस बात की जानकारी दी। जेपी दलाल ने कहा कि बर्ड फ्लू की आशंका के बाद विभाग सक्रिय हो गया था। हमने तुरंत पंचकुला से सैंपल लिए। इसमें से 3 सैंपल भोपाल भी भेजे गए थे। सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म रायपुर रानी का सैंपल पॉजिटिव पाया गया। जेपी दलाल ने कहा है कि ये फ्लू कम घातक है। सैंपल आने के बाद 1 किलोमीटर के दायरे में सभी पोल्ट्री फार्म्स को मारा जाएगा। साथ ही 10 किलोमीटर तक के पोल्ट्री फार्म में निगरानी भी रखी जाएगी। जेपी दलाल ने बताया है कि 5 फार्म है जिसमें 1,66,000 मुर्गियों को मारा जाएगा। साथ ही जितने भी कर्मचारी इन पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं, एंटी वायरल दवाई भी दी जाएगी। पंचकुला के रायपुर रानी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। हाई रिस्क एरिया के 3 किलोमीटर के दायरे का किया जा रहा है सर्वे। सीनियर मेडिकल ऑफिसर सरोज अग्रवाल ने बताया कि बर्ड फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। स्वास्थ्य केंद्र रायपुर रानी में 5 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। इसके साथ जिन पोल्ट्री फार्म में ज्यादा मुर्गियां मरी हैं, उनके 3 किलोमीटर के दायरे में सभी ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच होगी। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन का 1.5 महीना पूरा। 45 दिनों से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सरकार के साथ अब तक 9 दौर की बातचीत हो चुकी है। देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच में नरेंद्र मोदी सरकार ने 42 सुधारों की एक सूची तैयार की है, जिसमें कृषि कानूनों को भी शामिल किया गया है। इस सूची में उन कानूनों और सुधारों को डाला गया है जो एनडीए के सत्ता में आने के बाद पिछले 6 सालों के दौरान वजूद में आए थे, जिनके बारे में सरकार का मानना है कि इनसे देश पर काफी प्रभाव पड़ा है। मौजूदा किसान आंदोलन और पिछले साल नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध जैसे मुद्दों को लेकर सरकार के बारे में जो नकारात्मक प्रचार हुआ है, उससे निपटने की रणनीति के तहत ऐसा किया गया। सरकार और किसानों के बीच में 9वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही है। 15 जनवरी को होगी अगली बैठक। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल मौजूद रहे। सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। सरकार ने बैठक में साफ कर दिया है कि वो कृषि कानूनों को वापस नहीं लेंगे। वहीं किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। सरकार से नाराज दिख रहे बलवंत सिंह ने भी लिखा कि या मरेंगे या जीतेंगे। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उम्मीद है कि अगली बैठक में हल निकलेगा। ठंड का मौसम है, किसान जल्द आंदोलन खत्म करें। बैठक के बाद किसान नेता ने कहा कि कृषि कानून किसान विरोधी है। 11 जनवरी को किसान संगठन की बैठक होगी। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों की जो बातें हैं उन्हें मानकर कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए जो कि किसानों के हित में ही होगा। सीएम मनोहर लाल ने किसानों से अपील की है कि सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कहा अगली बैठक में समाधान की उम्मीद। संजय भाटिया ने किसानों पर बोलते हुए कहा कि किसानों में दूसरा पक्ष सुनने का भी धैर्य होना चाहिए और ये बात उन्हें समझनी चाहिए। संजय भाटिया ने कहा कि अगर परमात्मा भी ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हित के बारे में नहीं सोच रहे, तो मैं ये बात नहीं मानूंगा।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही काले कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। हमारे देश का किसान सड़कों पर बैठा है, सरकार उस पर कतई ध्यान नहीं दे रही। भाजपाइयों द्वारा लिंक नहर के मसले पर किए जा रहे धरना कार्यक्रम पर हुड्डा ने कहा कि एसवाईएल पर बीजेपी केवल और केवल लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। बीजेपी नेताओं का ये पता होना चाहिए कि हरियाणा और केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो खुदवाई क्यों नहीं करवाती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन में पहली ऐसी सरकार देखी जिसने कच्चे और पक्के दोनों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। किसानों के समर्थन में इनेलो नेता अभय चौटाला बहादुरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि कानून की खिलाफत करते हुए सरकार पर निशाना साधा। अभय ने केंद्र सरकार को जन विरोधी सरकार करार दिया। अभय चौटाला ने सरकार से तीनों कृषि कानूनों को जल्द वापस लेने की मांग करते हुए कहा है कि सरकार 26 जनवरी तक कानूनों को वापस नहीं लेगी तो किसानों के समर्थन में 27 जनवरी को अपने विधायक पद से इस्तीफा दे देगी। अभय ने कहा है कि इन कानूनों पर बात करने के लिए किसानों को तारीख पर तारीख दी जा रही है, जो केवल किसानों को बरगलाने की कोशिश है। प्रधानमंत्री को आगे आकर किसानों की मांगों को स्वीकार करना चाहिए, कानूनों को रद्द करना चाहिए। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अभय ने कहा है कि कांग्रेस किसान समर्थक होने का दिखावा कर रही है। विधानसभा में किसानों को लेकर आवाज क्यों नहीं उठाते। उन्होंने अजय चौटाला पर भी निशाना साधा, कहा सत्ता के लालच में वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी जिद छोड़नी चाहिए, सरकार ने अपनी जिद छोड़ दी है। अजय चौटाला ने कहा कि सरकार कानून में संशोधन करने के लिए तैयार है। अजय चौटाला ने कहा कि कानून कभी रद्द नहीं होते, कानूनों में संशोधन होता है, संशोधन के लिए सरकार तैयार है। किसान बैठकर बातचीत करें, हल निकल जाएगा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने किसानों के मसले पर कहा कि जल्द किसानों की समस्याओं का समाधान निकलेगा। किसान भी हमारे भाई है। परिवहन मंत्री शहीद राजा नाहर सिंह के बलिदान दिवस पर बल्लभगढ़ पहुंचे। पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने शिरकत की है। मां चंडी मंडल ने 2 दिन का यह प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आज नई पीढ़ी भले ही जड़ों से दूर हो गई हो, लेकिन उनका जुड़ाव भारत से बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार कोरोना काल में भारत के लोगों ने शानदार काम किया है और ये लोग आसपास के लोगों के प्रति मददगार दिखे हैं। इस दौरान भारत के लोगों ने सेवा भाव का परिचय दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया गवाह है कि जब भी भारत के सामर्थ्य को सवालिया निशानों से देखा गया है तो हर बार भारतीयों ने इसे गलत साबित किया। जब भारत पराधीन था तो यूरोप में लोग कहते थे कि भारत आजाद नहीं हो सकेगा। जब भारत आजाद हो गया तो पश्चिम के लोग कहते थे कि इतना गरीब देश एक साथ नहीं रह पाएगा, यहाँ लोकतंत्र का प्रयोग सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन भारत ने इसे भी गलत साबित किया। कोरोना के चलते पिछले 9 महीने से रेल नहीं चलने से लोगों को परेशानी हो रही है। भिवानी में रेल यात्री संघ ने बंद पड़ी ट्रेनों को फिर से चलाने की भारतीय रेलवे से मांग की। दैनिक रेल यात्री संघ भिवानी के प्रधान महावीर डालमिया ने कहा है कि जिले से करीब 3000 लोग हर रोज एनसीआर क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन महामारी की वजह से 9 महीने से लोग निजी टैक्सी बस से जाने को मजबूर हैं। दैनिक रेल यात्री संघ ने भारतीय रेलवे और हरियाणा के मुख्यमंत्री से मांग की है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप कर पहले की तर्ज पर यात्री गाड़ी को चालू कराए ताकि लोग अपने रोजगार पर वापस लौट सकें। सिरसा में एक बार फिर घने कोहरे ने लोगों की परेशानी को बढ़ाया। कोहरे और ठंड से आमजन काफी प्रभावित है। विजिबिलिटी कम होने के चलते लोगों को वाहन चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे और शीतलहर चलने से लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई। कोहरे से फसलों को फायदे को लेकर किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। रबी की फसलों में धुंध की वजह से फायदा होने की उम्मीद है। सिरसा में 65,000 हेक्टेयर में सरसों और करीब 2 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बिजाई की गई। ठंड और कोहरे ने इन फसलों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की भी उम्मीद है। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सेक्टर 56 की गौरव अस्पताल में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने गर्भपात करते स्टाफ नर्स को रंगे हाथ पकड़ा है, लेकिन वो भागने में कामयाब रहे। स्वास्थ्य विभाग की माने तो अस्पताल में गर्भपात की सूचना मिली थी, जिसके बाद बोगस ग्राहक को अस्पताल में भेजा। तो अस्पताल में मौजूद स्टाफ नर्स ने पहले तो उसका अल्ट्रासाउंड किया है, फिर अल्ट्रासाउंड के बाद गर्भपात की प्रक्रिया शुरू कर दी। मामले में विभाग ने मौके से 5,000 रुपए बरामद किए हैं। साथ ही गर्भपात की दवाइयां अल्ट्रासाउंड को बरामद किया है। मामले को लेकर जांच की जा रही है। कुंडली में पुजारी पर एक लुधियाना की महिला ने रेप का आरोप लगाया। आरोपी के मुताबिक महिला मंदिर में पूजा के लिए गई थी और इस दौरान पुजारी समेत 4 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। भिवानी के गांव प्रहलादगढ़ के पास ट्रक और स्कूटी की टक्कर हो गई है। हादसे में एक युवक की मौत भी हो गई, वहीं एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। दोनों दादरी के लिए किसी काम से निकले।
दोनों भाई बहन भिवानी दादरी रोड पर प्रहलादगढ़ के पास पहुंचे तो गलत साइड से आ रहे ट्रक से अधिक धुंध होने के चलते उनकी टक्कर हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक को साथ लेकर मौके से फरार हो गया। करनाल में स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और अयोध्या से संत धर्मदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 2024 में अयोध्या में श्री राम मंदिर जो कि दुनिया का भव्य मंदिर बनेगा, इसके लिए ये अभियान शुरू किया गया है। सभी लोग दिल खोलकर सहयोग करें। कैथल के प्रेमपुरा के मैरिज पैलेस में अंग्रेजी शराब की 66 पेटी और बियर की 29 पेटियां बरामद। भारी मात्रा में शराब के साथ एक व्यक्ति भी गिरफ्तार। आरोपी ने पुलिस को बताया कि मैरिज पैलेस के कमरे में शराब और बियर की काफी बोतलें रखी हुई हैं। तलाशी के दौरान कमरे से अंग्रेजी शराब की 66 पेटी और बियर की 29 पेटियां बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में जेबीटी कोर्स जल्द शुरू किया जाएगा। विधायक सुभाष सुधा ने जल्दी शुरू करने का आश्वासन भी दिया। सिरसा के गांव शेरपुरा के कुछ युवा किसानों ने अनोखा प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवा किसान हल को कंधे पर लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। किसान कावड़ की तरह हल को कंधे पर लेकर दौड़ते नजर आए। इस मौके पर किसानों ने किसान एकता के नारे भी लगाए। फतेहाबाद के मॉडल टाउन इलाके में रेहड़ी संचालकों से रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। नगर परिषद के सफाई दरोगा ईश्वर शर्मा के खिलाफ शिकायत लेकर रेहड़ी संचालक लघु सचिवालय पहुंचे। शिकायत की भनक लगने पर रेहड़ी संचालकों के बीच में सफाई दरोगा ईश्वर शर्मा लघु सचिवालय पहुंचे। सफाई दरोगा ने रेहड़ी संचालकों से माफी मांगी, मामले को शांत कराया। भिवानी के कुछ किसान पावर ग्रिड से अपनी जमीन के मुआवजे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि आधे आधे एकड़ में लगने वाले बिजली के पोल लगने से बर्बाद हो रहे हैं। 1 रुपए भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा। सीआईए पुलिस ने एक शख्स को 2 किलो गांजा और 250 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान अरनौली निवासी बिंदर के तौर पर हुई। बल्लभगढ़ की शिव कॉलोनी तिगांव रोड पर नगर निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने सरकारी जमीन पर बनी कई दुकानों और मकानों को तोड़ दिया है। पुलिस बल की मौजूदगी में जमीन को खाली करा लिया गया। प्रदेश भर में पहली से 8वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेशों को धत्ता बताकर स्कूल चला रहे थे प्लेवे स्कूल संचालक। कुंगड़ गांव में बंद कमरे में क्लास चलाई जा रही थी। बचपन स्कूल के तहत एक मकान में बच्चों की क्लास लगाई जा रही थी। छोटे से कमरे में 60 बच्चों को भरा गया। मामला सामने आने के बाद विभाग के अधिकारी पहुंचे, जिसके बाद बच्चों को घर भेज दिया गया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में ऑनलाइन क्लास में ब्लू फिल्म चलने से हड़कंप मच गया। प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की मास्टर ऑफ सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लास के दौरान ये शर्मनाक घटना हुई। इससे पहले इसी विभाग की ऑनलाइन क्लास के दौरान गाली गलौज और गाने की वीडियो भी चल चुकी है। मेवात के खौरी गांव के मांडी खेड़ा गांव की तरफ रेत की अवैध ढुलाई में लगे ट्रैक्टरों की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया। आरोपी ट्रैक्टर चालक की तलाश जारी। पहाड़ से रेत की अवैध ढुलाई करने वाले ट्रैक्टर चालक को बड़ी तेज रफ्तार से गुजरते हैं, जिससे हादसे का अंदेशा हमेशा रहता है। एएसआई ने कहा है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया। करनाल के सेक्टर 8 में एक राइस मिल के मालिक के घर चली गोलियों की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा दिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक जांच में सामने आया है कि मामला पैसों के लेन देन का था, इसलिए आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल कार में सवार 3 लड़कों ने 4 जनवरी को फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक बदमाशों के पास से 2 अवैध देसी पिस्तौल भी बरामद हुई है। बदमाशों ने राइस मिलर के घर पर 16 गोलियां चलाई थी। सीआईए ने गाड़ी को भी बरामद कर लिया है। कैथल के पाडला रोड पर जैन पुल से आगे वाहनों की चेकिंग कर रही यातायात पुलिस के सब इंस्पेक्टर को कार चालक ने टक्कर मार दी। इसके बाद आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया। हादसे में सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उन्हें शाह अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में बाकी कर्मचारी बाल बाल बचे। सूचना के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले को लेकर केस दर्ज कराया गया। सिरसा में एक नौजवान युवक भूटवाला गांव से किसान झंडा लेकर उल्टा चलकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। युवक ने किसान आंदोलन को समर्थन भी दिया है। युवक ने कहा है कि सरकार किसानों की मांगों को माने। इससे पहले यही युवक पुलवामा कांड के समय शहीद हुए जवानों के लिए करीब 312 किलोमीटर उल्टा चला था। हांसी में कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों का बीमा करवाकर लाखों रुपए के क्लेम हड़पने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। हांसी पुलिस ने 8 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस के इन्वेस्टिगेशन मैनेजर की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। करोड़ों के फर्जी क्लेम हड़पे जाने के मामले में हिसार के एक वकील और हांसी सिविल अस्पताल के डॉक्टर का नाम सामने आया। करनाल के कैमला गांव में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे और इसी को लेकर लोकसभा सांसद
संजय भाटिया ने कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का आह्वान भी किया है। हरियाणा पुलिस ने क्राइम से जुड़े आंकड़े जारी किए। आंकड़ों के दम पर पुलिस का दावा है कि साल 2019 की तुलना में 2020 में प्रदेश में क्राइम रेट कम हुआ। 2019 के मुकाबले 2020 में 6% कम केसेस दर्ज किए गए। ताजा आंकड़ों की माने तो हरियाणा में औसतन हर दिन 6 महिलाओं से छेड़छाड़ हो रही है। वहीं हर रोज 7 अपहरण के मामले सामने आते हैं। महिला के अपहरण के 87% मामले को सुलझाने का दावा भी। हरियाणा में चोरी के मामले सुलझाने में को लेकर 75% सफलता का दावा कर रहे हैं। वहीं पुलिस का दावा है कि 96% रेप, छेड़छाड़ और दहेज हत्या के केस सुलझाए गए। हरियाणा में 1,37,000 से ज्यादा केस साल 2019 में दर्ज हुए थे, तो वहीं पर बीते साल 2020 में 1,28,773 मुकदमे दर्ज किए गए। प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी कम नहीं हो रही। नशीले पदार्थों की तस्करी में 2019 के मुकाबले 2020 में पुलिस ने काफी ज्यादा मात्रा में नशीले पदार्थ भी बरामद किए। दुनिया में 8,93,55,000 से ज्यादा कोरोना के केस, 19,22,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 2,34,00,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अमेरिका में 2,24,56,000 से ज्यादा कोरोना के केस, 3,78,149 कोरोना मरीजों की मौत, 88,18,804 एक्टिव केस। देश में 18,453 नए संक्रमित केस हैं, 19,242 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 229 मरीजों की मौत। कुल केस 1,04,32,000 के बाद 2,21,447 एक्टिव मरीज। महाराष्ट्र में 3,693 नए संक्रमित केस हैं, 2,890 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 73 मरीजों की मौत। कुल केस 19,61,000 के पार, 51,838 एक्टिव मरीज। राजधानी दिल्ली में 444 नए संक्रमित केस हैं, 823 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 10 मरीजों की मौत। कुल केस 6,29,000 के पार। यूपी में 767 नए संक्रमित केस, 1,000 से ज्यादा मरीज रिकवर, 24 घंटे में 17 मरीजों की मौत। कुल केस 5,91,000 के पार, 11,535 एक्टिव मरीज। राजस्थान में 471 नए संक्रमित केस, 37 मरीज रिकवर, कुल केस 3,12,000 के पार, 7,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज। हरियाणा में 281 नए संक्रमित केस, 340 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत। कुल केस 2,64,000 के पार, 2,500 एक्टिव मरीज। महाराष्ट्र के भंडारा से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां एक सरकारी अस्पताल में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। जिला अस्पताल के मुताबिक बच्चा वार्ड में 17 नवजात को रखा गया। देर रात एक नर्स को वार्ड से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद इस पूरे हादसे के बारे में पता चला। अस्पताल में शॉर्ट सर्किट की वजह से 6 न्यूबॉर्न केयर यूनिट में आग लग गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। धुआं निकलते देख नर्स और अस्पताल के लोग दौड़कर वार्ड में पहुंचे, लेकिन तब तक 10 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें 7 बच्चों को बचा लिया गया। अमेरिकी संसद परिसर में हुई हिंसा के बाद ट्विटर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल अकाउंट को स्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। ट्विटर ने आगे भी हिंसा को भड़काने के जोखिम की आशंका के मद्देनजर ये फैसला लिया। दरअसल अमेरिका में हुई हिंसा के बीच में डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर लगे बैन को अनिश्चितकाल तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब ट्विटर ने सख्त रुख के साथ ये कार्रवाई की। इस मसले पर ट्विटर की ओर से कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट से हाल के ट्वीट्स और उनके संदर्भों की करीब से समीक्षा के बाद हमने उनके अकाउंट को स्थायी रूप से सस्पेंड करने का फैसला किया। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन भारत मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के 338 रन के जवाब में उतरे भारतीय बल्लेबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया। 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने चेतेश्वर पुजारा ने शतक भी जड़ा। रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज को टिकने का मौका नहीं दिया। जसप्रीत बुमराह, नवदीप सैनी ने 2-2 विकेट लिए। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर सीरीज का तीसरा मैच खेला जा रहा है। फिलहाल 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर।